हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम एक यूजर डिफाइन हेडर फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो यूजर डिफाइन हेडर फाइल बनाने के लिए आपको सी लैंग्वेज के एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को यूज किया है, जिसकी हेल्प से आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपको एक फाइल को ओपन करना होगा। एक ब्लैंक फाइल को हमने ओपन किया। इस फाइल के अंदर हमें यहाँ पर एक यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करना होगा। सपोज हमने इस फाइल के अंदर एक फंक्शन लिया है और उस फंक्शन का नेम है सम। इस सम फंक्शन के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इंटीजर a कोमा इंटीजर b। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट को हमें प्लस करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट को प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी यूजर डिफाइन हेडर फाइल बनाओगे तो उस हेडर फाइल के अंदर आपको कुछ फंक्शन रखने होंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन रखा है सम। इस फंक्शन का नेम सम है। आप फंक्शन का नेम कोई भी ले सकते हो जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, राइट। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस फाइल को सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम यहाँ पर किसी भी ड्राइव को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर F ड्राइव को सेलेक्ट किया है और इस ड्राइव के अंदर एक आप फोल्डर बना लीजिए। सपोज मैं यहाँ पर अपने नेम से एक फोल्डर बना देता हूँ संदीप। इस फोल्डर के अंदर हमें अपनी यूजर डिफाइन हेडर फाइल को सेव करना है। अब आप यहाँ पर इस हेडर फाइल का नेम कोई भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेडर फाइल का नेम लिखा है SMS, राइट। अब यहाँ पर इस हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो आपको लिखना होगा .h। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, इस हेडर फाइल को यूज करना होगा किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, राइट। तो इसके बाद हमें एक न्यू फाइल और ओपन करनी होगी और यहाँ पर आप एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना लीजिए। जैसे ही आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम के अंदर आप इस sms.h यूजर डिफाइन हेडर फाइल को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बना दिया और इस मेन फंक्शन के अंदर हम दो वेरिएबल लेते हैं a1 a2। इन दोनों वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट कराना होगा। तो सबसे पहले हमने printf लिया है जिसके अंदर आप यहाँ पर अपना कोई भी मैसेज पास कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर मैसेज लिया है एंटर द नंबर, राइट। इसके बाद हमें क्या करना होगा, स्कैनफ लेना होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि स्कैनफ की हेल्प से आप सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी टाइप का यूजर से इनपुट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं a1 कोमा a2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर a1 कोमा एंड ऑपरेटर a2 ले लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर sms.h ये जो आपने यूजर डिफाइन हेडर फाइल बनाई है, इस हेडर फाइल के अंदर से इस सम फंक्शन को कॉल करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सम। अब इसके अंदर a1 कोमा a2 आप दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए। ये फंक्शन कॉल होगा कहाँ से, इस यूजर डिफाइन हेडर फाइल से, और इस फंक्शन के अंदर आपने इन दोनों वेरिएबल को सम किया है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको इस फाइल को भी सेव करना होगा। ये एक सी लैंग्वेज की फाइल होगी। तो आप यहाँ पर फाइल का नेम कोई भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने किया my.c, राइट। ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है एक सिंपल। तो डॉट इसका जो एक्सटेंशन होगा .c होगा। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल कराइए। सबसे पहले आपको कंपाइल करना होगा। जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो यहाँ पर एरर आएगी। रीजन ये है एरर आने का कि जो देखो एरर आ गई इसके अंदर अनडिफाइंड रेफरेंस टू सम। रीजन ये है कि ये सम फंक्शन आपने कहाँ पर डिफाइन किया है, इस sms.h हेडर फाइल में। बट इस sms.h हेडर फाइल को आपने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। अब इंक्लूड करने के लिए हमें प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा। जैसे हम अपने लोकेशन के अंदर जाते हैं जहां पर हमने इस हेडर फाइल को स्टोर किया है। तो स्टोर करने के लिए हमने F ड्राइव को यूज किया और उस F ड्राइव के अंदर संदीप नेम का एक फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल होगी। देखो फाइल का नेम है SMS। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कंप्लीट लोकेशन एक्सेस कर लेते हैं, राइट। तो इस लोकेशन को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंप्लीटली इसको मैंने राइट कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। बट आप जैसे ही इस प्रोग्राम को अभी रन होने देते हैं हम अपने प्रोग्राम को।
ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद हम इस प्रोग्राम को जैसे ही रन कराएंगे तो हमारा एक आउटपुट आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में। जैसे मैंने यहाँ पर 11 राइट किया, उसके बाद मैंने 3 राइट कर दिया, तो इसमें 14 इसका आंसर आ गया, जो भी सम होगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पर यूजर डिफाइन हेडर फाइल को राइट करते हैं, डायरेक्ट आपने डायरेक्टरी का नेम पास किया कंप्लीटली, इन केस आपको इसी तरीके से करना हो, इट मीन्स एंगुलर ब्रैकेट को यूज करना है, तो वो भी पॉसिबल होगा। बट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस हेडर फाइल को वहां पर जाकर कॉपी पेस्ट करना होगा जहां पर आपकी ये प्री डिफाइन हेडर फाइल अवेलेबल है। चलिए तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये चीजें लिख के दिखाता हूँ प्रॉपर। हमने सपोज करो यहाँ पर इस तरीके से राइट किया इसको एंगुलर ब्रैकेट, तो अभी आपका प्रोग्राम ये कंपाइल नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब भी आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन हेडर फाइल को राइट करते हो तो वो हेडर फाइल एक्सेस होती है सी लैंग्वेज की, जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी होगी। बट आपने इस sms.h को सी लैंग्वेज की जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल होती है वहां पर नहीं रखा है, तो अभी इसके अंदर एरर आएगी। चलिए कंपाइल करके देखिए, देखो एरर आ गई इसके अंदर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इस sms.h हेडर फाइल को यहाँ से कॉपी करना होगा। मैंने यहाँ से देखो इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, सी ड्राइव के अंदर जाइए और सी ड्राइव के अंदर जाकर आपको ये पेस्ट कर देना होगा। देखो लोकेशन ये रही मेरे पास, इस लोकेशन के अंदर जाकर हम अपनी इस यूजर डिफाइन हेडर फाइल को पेस्ट कर देते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पर math.h या stdio.h देखो, जैसे इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया है। अब आप इस प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करोगे तो आपका ये प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और इसके बाद आपका ये प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन भी करा सकते हैं। देखो 22, इसके बाद मैंने 1 पास किया, आंसर आ गया 23, राइट। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक यूजर डिफाइन हेडर फाइल क्रिएट किया, उसी यूजर डिफाइन हेडर फाइल को एक प्रोग्राम के अंदर हमने कंपाइल और रन भी करा दिया है। अब उस यूजर डिफाइन हेडर फाइल को आप दो तरीके से राइट कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर कंप्लीटली एड्रेस भी पास कर सकते हो और आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, राइट। इन केस इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।